इरिगेशन एफिशिएंसी सिंचाई दक्षता। सिंचाई के लिए उपयोग किया गया पानी एक्चुअली फसलों द्वारा कितना उपयोग किया जाता है उसे मेजर मापा जाता है इरिगेशन एफिशिएंसी से। इरिगेशन एफिशिएंसी को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इरिगेशन एफिशिएंसी को हम कैपिटल ई स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ अपॉन वाटर अप्लाइड एज इरिगेशन इनटू 100। मतलब कि इरिगेशन एफिशिएंसी बराबर फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी में उपलब्ध पानी की मात्रा अपॉन आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा इनटू 100। जैसे इमेज से थोड़ा समझते हैं कि हमें खेतों में सिंचाई जो इरिगेशन करना है उसके लिए पानी हम क्या करेंगे, वाटर सोर्स जो भी कैनाल वगैरह होंगे वहाँ से हम क्या करेंगे, मेड़ों के ज़रिए पानी को मोड़ के हम खेतों तक पहुँचाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, उसका इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे। अब पानी का कुछ भाग जो है वो इवेपोरेशन जो सॉइल सरफेस से होता है उसके कारण लॉस हो जाएगा और कुछ फसलों की पत्तियों से ट्रांसपिरेशन करने के कारण लॉस हो जाएगा। कुछ पानी का भाग लीचिंग की प्रक्रिया के दौरान लॉस हो जाएगा। मतलब कि फसलों के आसपास फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, मतलब सॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए लीचिंग करना ज़रूरी है। मतलब कि पानी की आवश्यकता इसमें पड़ेगी जो कि एक्सेस सॉल्ट को फसलों के आसपास से रूट जोन से नीचे ले जाए। तो इस दौरान भी क्या होता है, पानी का लॉस हो जाता है। इरिगेशन एफिशिएंसी का जैसे हमने फार्मूला देखा था कि इरिगेशन एफिशिएंसी को कैपिटल ई स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ, जिसे हम लिख सकते हैं WET प्लस WI माइनस RE अपॉन वाटर अप्लाइड एज इरिगेशन, जिसे हम WI के रूप में लिखते हैं, इनटू 100। यहाँ WET का मतलब है सिंचाई की पानी की वह मात्रा जो सॉइल से इवेपोरेशन के कारण लॉस हो गया है और फसलों की पत्तियों से ट्रांसपिरेशन के कारण लॉस हो चुका है। वहीं WI कहने का मतलब है सिंचाई की पानी की वह मात्रा जो लीचिंग की प्रक्रिया में लगता है या लॉस होता है। वहीं RE का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, मतलब कि जो टोटल रेनफॉल हुआ उसमें से कितना प्रतिशत जो पानी है वो फसलों के द्वारा उपयोग किया गया। अपॉन में कैपिटल W कैपिटल I, मतलब कि वाटर अप्लाइड एज इरिगेशन, मतलब कि पानी की वो मात्रा जो कि हमने सिंचाई के रूप में दिया। जो भी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन या लीचिंग की प्रक्रिया में पानी का लॉस हुआ है उसे जब हम ऐड करेंगे और इफ़ेक्टिव रेनफॉल से माइनस कर देंगे, जो कि इरिगेशन का पार्ट तो है नहीं, रेनफॉल का पार्ट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। करने के बाद जो पानी बच जाता है वही मिट्टी में स्टोर होता है और फसलों की वृद्धि में उपयोग होता है। जब हम इसका भाग देंगे WI से, मतलब कि जो भी पानी की मात्रा जिसे हमने इरिगेशन के रूप में दिया है, इनटू 100 करेंगे तो हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, जो कि होगी प्रतिशत में। नेक्स्ट है इरिगेशन एफिशिएंसीज ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड्स। डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स की इरिगेशन एफिशिएंसीज अलग अलग होती हैं। जैसे कि पहला है सरफेस इरिगेशन, जिसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है 50 to 60%। दूसरा है चेक बेसिन एंड फ्लडिंग इरिगेशन, जिसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है 40 to 45%। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है 80 to 85%। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, जिसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है 90 to 95%। वहीं सर्ज इरिगेशन की इरिगेशन एफिशिएंसी होती है 85 to 90%, पर अगर एवरेज में पूछा जाए तो 87%। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई दक्षता के प्रकार। इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, जल संवहन दक्षता। दूसरा है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जल अनुप्रयोग दक्षता। तीसरा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, जल वितरण दक्षता। चौथा है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, जल संग्रहण क्षमता।